सब लोग लालू जी को कहा गया महाराज प्रेसिडेंट हैं, जाके समझाइए, कुछ कीजिए। हाँ ठीक कहता है, चलते हैं, चलो जी। घुसे फील्ड में। हाँ। तो उसे कैप्टनवा के पीठ पर हाथ उधर के बोले कि भाई प्ले प्ले। तो अपना ऐसे देहा झाड़ा, फिर समझाए प्ले, वाई नॉट प्ले, प्ले। अच्छा। तो वो फिर ऐसे इधर उधर किया, जी। नहीं खेला। वह इनको आ गया ताव, कहीं इनकी प्ले और नॉट प्ले, व्हाट माय फादर गोज, चल रे चल। जी। मैंने प्ले खेलो या ना खेलो, मेरे बाप का क्या जाता है। जी। तो वही हमको याद है कि इनकी प्ले नॉट प्ले, व्हाट माय फादर गोज, चल रे चल चल चल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव हॉट टॉपिक बने हुए हैं। आपको मालूम है कि आजकल लालू प्रसाद यादव अपने बयान की वजह से और अपने अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको कहानी सुनाई थी कि लालू प्रसाद यादव जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उन्होंने क्या कुछ किया था। हमने आपको बताया था कि कैसे जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद यादव ने एक अहम किरदार निभाया था, और हमने आपको ये भी कहानी में बताया था कि किन परिस्थितियों में मीसा भारती की पैदाइश होती है। तो आज हम इससे आगे की कहानी सुनेंगे, और इससे आगे की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। तो आज आप इससे आगे की कहानी सुनाने वाले हैं। देखो, आगे के थोड़ा सा पीछे की भी सुना देते हैं। जी बिल्कुल। कहा कि लोग बोर हो जाएंगे ना, आगे की कहानी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि, हाँ इंटरेस्टिंग होगी कहानी। जी। जब वो चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़े थे उस समय बहुत लोग नहीं जानते थे कि जानते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था। तो लेकिन उसके पहले उनका एक किस्सा हमको याद आ गया। जब पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे जी। तो मस्खरी तो करते ही रहते थे, और बताया ही था कि सारे लोगों के नाक में दम किए रहते थे, वाइस चांसलर वगैरह। एक बार क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। तो बड़ा हम लोगों के लिए ये था। एक बार यहाँ यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी हो चुका है पटना में, गांधी मैदान में, और एक से अमरनाथ टाइप के लोग, राजेंद्र रमन, ये सब खेलने आए थे। खैर उस समय बड़ा स्पोर्टिंग एक्टिविटी था पटना में। तो इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैच हुआ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में उस दिन मैच था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी का। अच्छा। हम लोग सब वहीं जुटे हुए थे जहाँ पटना यूनिवर्सिटी का मैच, जुट जाते थे। हम अपने फैन थे, ये स्पोर्ट्समैन थे। जी। शायद तुम लोग को मैंने बताया है कि मेरे स्पोर्टिंग एक्टिविटी के चलते हमको यूनिवर्सिटी कलर भी मिला था। अच्छा। और कॉलेज ब्लू भी मिला था। जी। इस कॉलेज के भी कई टीम्स में मैं था, तो कॉलेज ब्लू और यूनिवर्सिटी कलर दोनों हमको मिला हुआ था। जी जी जी। तो बड़ा हम अपना एक्टिव रहते थे। तो मेरे एक दोस्त थे लेट डॉक्टर अजय भगत, में ही सोल रेस्ट इन पीस, बड़े अच्छे क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट थे। हम लोग दोनों आदमी भी गए उस मैच में थे, और पूरा ग्रुप हम लोग का था। तो हम लोग करते क्या थे, समझो कि 250 ग्राम 500 ग्राम चीनिया बादाम खरीद के रखते थे, अपना फोड़ के खाते थे, मैच देखते थे। लालू जी भी उस मैच में पहुंचे अपना दल बल के साथ, वो अपना एक तरफ बैठे, और पूरा हाँ जीते उते का अपना हम लोग प्रचार हो। हमको याद है उस समय एक रेफरी हुआ करता था, बड़ा अच्छे आदमी थे, ताहिर हुसैन। जी जी। बड़े अच्छे रेफरी थे, वही रेफरी कर रहे थे उस मैच में। तो हुआ क्या कि समहाउ और दी अदर कुछ गड़बड़ हुआ। गुवाहाटी वाले सबको लगा कि साहब हमारे साथ बेईमानी हुआ है। सब कह दिया हम लोग नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। अच्छा। नॉट प्ले हल्ला किया। खेल बंद हो गया, खेल रुक गया। सब लोग लालू जी को कहा गया महाराज प्रेसिडेंट हैं, जाके समझाइए, कुछ कीजिए। हाँ ठीक कहता है, चलते हैं, चलो जी। घुसे फील्ड में। हाँ। तो उसे कैप्टनवा के पीठ पर हाथ उधर के बोले कि भाई प्ले प्ले।
अपना ऐसे देहा झाड़ा, फिर समझाए प्ले, वाई नॉट प्ले, प्ले। अच्छा तो वो फिर जो है सो इधर उधर किया, जी। नहीं खेला। वही इनको आ गया ताव, कहीं इनकी प्ले और नॉट प्ले, व्हाट माय फादर गोज, चल रे चल। जी मैंने प्ले खेलो या ना खेलो, मेरे बाप का क्या जाता है। जी तो वही हमको याद है कहीं कि प्ले नॉट प्ले, व्हाट माय फादर गोज, चल रे चल चल चल, उसका कह के निकल गए। जी। तो ये हमको याद है बिल्कुल कि ये कहानी हुई थी। जी। उसके बाद तो लालू जी जब छात्र संघर्ष समिति बता ही दिया, जेल में रहे, 77 तक इन लोगों का आंदोलन चला और काफ़ी अगुआ रहे। 1977 में, मैं 75 के सितंबर में, उसके पहले तो मैंने बताया कि मैं जेल में मिलने जाता था अपने छोटे भाई से, जहाँ इन लोग से ही मिलता था बाकीपुर जेल में। उसके बाद मैं चला गया। तो अब उसके बाद मैं 1983 में लौटा। तो इस बीच की कहानियाँ, उसका मैं चश्मदीद नहीं हूँ या मेरे सामने ये घटना नहीं घटी, लेकिन मेरे मित्रों ने बहुत सी कहानियाँ बताई। अच्छा इनका एक लंगोटिया मित्र हुआ करता था, यदि वीडियो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि अरे गौरी शंकर था हमारा क्लास फेलो मेडिकल कॉलेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में ये लोग सब साथे रहते थे। अच्छा और गौरी इनका लंगोटिया मित्र टू दी एक्सटेंट कि आज तक मित्र है। गौरी जब भी आता है, चाहे भी इंग्लैंड गया है, मैंने इनका लड़का उड़का भी जाता है करता, तो ही एंटरटेन्स। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा मैत्री है। बेटी के ब्याह में बैठे रहे घंटों, उसके उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो गौरी बीच बीच में कहानी सुनाता था कि जानते हो यार ऐसा हुआ। तो 77 में जब जनता दल के ये सरकार में जनता दल का इलेक्शन हो रहा था, मैं इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, तो सब लोग कैंडिडेट थे सबसे। जयप्रकाश नारायण का एक ही कैंडिडेट था जी। जिसकी पैरवी उन्होंने की। वो तो किसी की पैरवी करते नहीं थे इस तरह। तो उन्होंने कहा कि भाई छपरा से लालू यादव को, लालू को वोट दो, टिकट दो। तो उनके कहने पर छपरा से लालू जी को टिकट मिल गया। टिकट मिल गया, जनता दल का ये था, हवा थी, अच्छी तरह से जीते वहाँ से, जिंदाबाद करते हुए पार्लियामेंट चले गए। अब 77 से 80 तक पार्लियामेंट में उन्होंने क्या किया, ये भी मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है, मस्खरापन करते ही होंगे। 80 में जब सरकार गिरी, इन लोगों का ये गिरा, तो फिर हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन कड़ी में एक जगह फिर बिहार विधानसभा के ही सदस्य हो गए। यहाँ लीडर उडर रहे, सब कुछ रहे। तो यदि हमसे पूछो कि 1990 तक इनकी एक्टिविटीज़, तो मैं नहीं बता सकता ज़्यादा, क्योंकि मैं 83 के एंड में लौटा और 90 तक मैं अपने ही धंधा को सेटल करने में लगा हुआ था। मैं अपने ही में व्यस्त था। और लालू जी उस समय दिल्ली पटना किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन 1990 में जब चीफ मिनिस्टर का ही हुआ, और उस चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में लालू जी अचानक, हमको ये भी याद है कि मैं दिल्ली से किसी काम से लौट रहा था, एयर इंडिया के, इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट से, तो मेरे सीट के आगे लालू जी बैठे थे। और उस समय या तो विधानसभा के होंगे या लोकसभा के, हमको याद नहीं, बैठे थे। और उनके साथ रांची वाले सुबोध कांत साहब बैठे थे। ये दोनों आदमी अपना गिटर पिटर कर रहे थे। बीच बीच में लालू जी बाथरूम बड़ा जल्दी जल्दी 1.5 घंटा में 2-3-4 बार चले गए। तो हमको लगा कि कुछ मामला इनका, हम भाई हर कोई अपना अपना व्यवसाय देखता है। हम यूरोलॉजिस्ट, हमके लालू जी इतना बार जा रहे हैं पेशाब करने, लेकिन हम उतना टोक टाक नहीं किए। बाद में मालूम हुआ जब ओथ लिया उन्होंने, उसके ठीक पहले उनको एक समस्या हुई, जिसके समाधान के लिए मुझे नहीं बुलाया गया। डॉक्टर एस.एस. अंबस्ता IAIMS के उस समय प्रोफेसर थे,
तो उन्हीं को बुलाया गया, समस्या समाधान हुआ, उसके बाद वो गए ओथ लेने के लिए। अच्छा। तो ये छोड़ दीजिए, वो फिर ठीक भी हुआ बाद में। तो लालू जी पटना आए। पटना में चली राजनीति, अब अंदरूनी राजनीति, और उस समय में बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ, अंदर का खाने की बात हम नहीं जानते हैं। इतना मुझे पता है कि रामसुंदर दास और लेट रामसुंदर दास जी, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनमें और लालू जी के बीच में चुनाव का होना था। अचानक लालू जी कूद पड़े चुनाव में कि हम बनेंगे लीडर, और तब मुख्यमंत्री होते। तो उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इनको बहुत मदद किया। उनके 3 दबंग नेता, नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ, तीनों मर चुके हैं। 3 दबंग नेता उनके इनके यहाँ जनता दल में थे। तीनों को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि तुम लोग लालू जी को वोट दोगे। और उन 3 वोट के चलते लालू जी का चुनाव हुआ। लेकिन सबसे क्लासिक है, किसी को आज तक पता नहीं है, यही बात को रंजन यादव इसका पुष्टिकरण करेंगे, क्योंकि उस समय रंजन यादव एकदम हेल्म ऑफ द अफेयर में थे। लालू जी के एक तरह से मेंटर थे, सब कुछ थे, और लंगोटिया अमित। तो रंजन यादव से पुष्ट करिएगा यदि मैं गलत हूँ। तो रिजल्ट नहीं निकाला गया, मैंने बताया गया किसको कितना वोट, कल गए लालू जी जीत गए। हंगामा हुआ और लालू जी मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, फिर मुख्यमंत्री हुए। अब इसके आगे की कहानी यदि सुनना चाहती हो तो अगले एपिसोड में बताइएगा। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि लालू प्रसाद यादव जो आज मजाकिया अंदाज में हमें नजर आते हैं, वो हमेशा से इसी तरह से मजाकिया अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियां और चर्चाएं भी बटोरते रहते थे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।